हे द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं चेक करके बताने वाली हूँ कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस की वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव रहिए, इनहेल एक्सेल करिए, एनर्जी पर फोकस करिए। आई एम डैम श्योर आपको यहाँ से आज बहुत अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। सेक्स शॉप, इन देयर फील्ड्स, fake friends, a situations about to explode, divorce, and bottom deck that is anger management. Okay, आप में से मुझे बहुत सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड से लग रहे हैं। किसी बात का फ्रस्ट्रेशन है या किसी चीज़, लीगल चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है, मतलब यू आर नॉट हैप्पी। आप मुझे बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हो, आप मुझे बिल्कुल हैप्पी नहीं लग रहे हो। आपके दिमाग में ना खुंदस चल रही है, फ्रस्ट्रेशन चल रही है, गुस्सा चल रहा है चीज़ों का, विच इज़ मेकिंग यू मोर रिजिड, मोर नेगेटिव। इवन आपका बिहेवियर भी पहले से चेंज दिखाई दे रहा है। बिहेवियर इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिहेवियर इज़ ऑल्सो नॉट पॉजिटिव। मोर ओवर ऐसा भी लग रहा है कि बस एक थॉट प्रोसेस चल रही है ज़िंदगी में, खुशी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है। जो खुशी होनी चाहिए, जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आप कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस वजह से भी क्योंकि यू आर नॉट डीलिंग थिंग्स इन अ गुड वे, और आई वुड से यू आर मेंटली नॉट हैप्पी। इस समय ऐसा लग रहा है जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल सतर्क हो जाओ। आपके आसपास के लोग बहुत दिखा रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी लॉयल, वो आपकी बहुत बातें मानते हैं, वो आपकी बहुत बातें समझते हैं, बट दे आर नॉट गुड। या तो ये किसी नीड में आपके साथ जुड़े हैं, मे बी कोई फिज़िकल नीड है, या मैं बोलूँ कि सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है चीज़ों का जो निकालना है, कहते हैं ना बदले की भावना रखने वाली बात, मे बी वो हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में भी हो जहाँ पर सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चल रहा है, बट वहाँ कोई एक इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल कनेक्शन नहीं है जो होना चाहिए। तो थोड़ा अवेयर रहो जिसके साथ अभी आप हो, या कोई नया इंसान अगर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, या ये दोस्ती आपके लिए सही नहीं है। और एक और बात हो सकता है कि जिस भी इंसान की मैं बात कर रही हूँ, जिसे आप समझ रहे हो, मे बी हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ना इन फेक रिलेशनशिप से सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन। आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक वो गुस्सा, एक वो एंगर आपके मन में, लेकिन क्लियर साइन है कि थोड़ा आपको अपने आप पर वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। इस गुस्से को ना ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी, ना चीज़ों पर ध्यान दे पा रहे हो, ना काम पर ध्यान दे पा रहे हो, और मेंटली आप मुझे बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हो। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं, फीमेल हैं,
क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, किस थॉट प्रोसेस में है ये पर्सन। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, किस थॉट प्रोसेस में है ये पर्सन। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, गेटिंग क्रम्स, unsocial, too much, being needy। देखो फिर से वो कार्ड आया है। थोड़ा आपको ना इस वक्त अवेयर रहना चाहिए जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो। ये गाइडेंस उन लोगों के लिए ज़्यादा जा रहा है जो लोग अभी एकदम से किसी नए रिलेशनशिप के अंदर आए हैं या कोई न्यू पर्सन आया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकले हो, वो भी किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकले हैं। दोनों के अंदर ही बहुत फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, दोनों के अंदर ना बहुत खुंदस भरी हुई है। तो थोड़ा अभी आपको चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए। ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ जो मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, वो ये आता हुआ दिखाई दे रहा है दैट राइट नाउ थोड़ा सेल्फ पर ज़्यादा ध्यान दो, रिलेशनशिप के प्रति रश मत करो या रिलेशनशिप्स के प्रति भागो मत, बिकॉज आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रही है। यू रियली वांट समथिंग बट सामने से वो चीज़ नहीं हो रही है। या तो वहाँ से कमिटमेंट चाह रहे हो, कमिटमेंट नहीं आ रही है, वहाँ से मीटिंग चाह रहे हो बट पार्टनर मीट नहीं कर रहे हैं, वहाँ से पार्टनर कुछ अप्रोच नहीं दे रहे हैं, आगे नियर फ्यूचर की कुछ बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हर तरफ से आपके दिमाग में एक पिक्चर चल रही है कि मुझे बस प्यार की चीज़ों से नफरत है या मुझे रिलेशनशिप वाले वर्ड से नफरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस वक्त ना थोड़ा कम चीज़ों को बोलिए, कम चीज़ों को एक्सप्रेस करिए एंड लेट सामने वाला पर्सन जो है उसको बोलने दीजिए। आज मुझे उन लोग की सिचुएशंस बहुत दिखाई दे रही है जो लोग अभी एक न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप का प्लान कर रहे हैं। व्हाट यू रियली नीड टू डू इज़ आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डिज़र्व करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हो, लेकिन हमें उस प्यार के लिए भागना नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भाग रहे हो, आप सामने वाले को अपनी नीड्स, सामने वाले को अपनी वांट्स बता के अपनी वैल्यू बहुत गिरा रहे हो, और सामने वाला ये सोच रहा है वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, सामने वाला आपको सीरियस नहीं ले रहा है, सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है। तभी डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा चीज़ों से बाहर निकलो और अपने आप को टाइम दो, थोड़ा अपने आप को समझो, थोड़ा अपनी वैल्यू बढ़ाओ रिलेशनशिप में, क्योंकि आपकी जो वैल्यू एक रिश्ते में होनी चाहिए वो नहीं है। यू आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, और आप बस गो विद द फ्लो चल कर चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हो या चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मोर ओवर कार्ड्स मुझे ये भी साइन दे रहे हैं दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो इस समय कुछ बोलो मत, कुछ शेयर मत करो, शांत पूर्वक एक जगह बैठ जाओ एंड जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। डू नॉट थिंक अबाउट द पर्सन, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा, कौन मेरे लिए स्टैंड लेगा एंड ब्ला ब्ला। नो, डू नॉट थिंक अबाउट एनी वन, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज राइट नाउ दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। सामने वाला आपको दिखा रहा होगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन विद दैट वो वहाँ पर अपनी नीड्स, बेनिफिट्स के लिए हो सकता है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। बट एज पर द गाइडेंस जो यहाँ मैसेज आ रहा है, आज यूनिवर्स ये सबको ही गाइडेंस देना चाह रहे हैं, वेदर वो रिलेशनशिप है या वेदर वो नॉर्मल कनेक्शन है। वेट करो, क्योंकि ना ये इतना फ्रस्ट्रेशन में ये भी हो सकता है कि आप और नेगेटिव डिसीजंस लेना चाहो या और नेगेटिव डिसीजंस को लेकर सोचो, क्योंकि कुछ लोग के रिलेशनशिप में इतनी चीज़ें ख़राब चल रही है कि बात आगे डिवोर्स तक जा रही है, कि सेपरेशन रहना, दूर रहना, नहीं बात करना है, नहीं कनेक्ट करना है। तभी डिवाइन कह रहे हैं कि राइट नाउ जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, डू नॉट थिंक अबाउट द सेकेंड पर्सन कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे। नहीं, आप अपनी जगह सही हो, बट हो सकता है आप चीज़ों को कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो, आप चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, या कुछ चीज़ों को
ज़्यादा ही ले रहे हो, विच इज़ मेकिंग योर सिचुएशन नेगेटिव. सो थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड टेक डिसीजंस वेरी 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 फ्रूटफुली. सोच समझ कर डिसीजन लो. जो डिसीजन लोगे मुझे पता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन राइट नाउ रश नहीं करना है. जल्दबाजी करके जो चीज़ें अच्छी बन सकती हैं हमें उन्हें ख़राब नहीं करना है. गेट मोर फ्रेंड्स. एकदम से रिलेशनशिप को लेकर मत सोचो. नए फ्रेंड्स बनाओ, नए लोगों से. थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड देन मेक अ डिसीजन. बिकॉज दो सिचुएशन क्लियरली आ रही है. पास्ट रिलेशनशिप से निकल गए हो, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन चल रही है, इसलिए नए रिलेशनशिप में भागने की जल्दबाजी कर रहे हो और सही इंसान को नहीं पहचान पा रहे हो. नंबर 2, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि भली रिलेशनशिप में हो बट सामने वाले पर्सन के साथ या अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इतना प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ मेकिंग द सिचुएशन वेरी नेगेटिव. आप इस वक्त पता है ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेले हो गए. यू वांट दैट इमोशनल सपोर्ट, यू वांट टू कनेक्ट विद द पर्सन. मुझे लगता है कि पार्टनर को अभी ना वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, दैट यू वांट दैट इमोशनल वांट, दैट यू वांट दैट इमोशनल कनेक्शन. वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में समवेयर मिसिंग है, तभी चीज़ें थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट में जा रही है या नेगेटिविटी में जा रही है. बट अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट गिव इट टाइम. चीज़ों को समय दो. जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि आज रिलेशनशिप की एनर्जी, आपकी एनर्जी थोड़ी मुझे डाउन दिखाई दे रही है. और ऐसा समझ में आ रहा है कि ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन चीज़ों को ख़राब कर सकती है, नेगेटिव कर सकती है. तो चीज़ों को स्पेस दीजिए, चीज़ों को टाइम दीजिए. अपने इनसे मैनिफेस्टेशंस पर वर्क ऑन करिए. जब आप प्रॉपर्ली मैनिफेस्टेशंस पर वर्क ऑन करोगे, सब कुछ धीरे धीरे टाइम के साथ हील हो जाएगा. बट जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम करेगा और आपकी सिचुएशन को ओवरऑल नेगेटिव करेगा. रिलेशनशिप को हील करने के लिए, एक अच्छा बॉन्ड, इमोशन कनेक्शन पार्टनर के साथ बनाने के लिए remedies are available on my YouTube channel. If you want, you can definitely check it. It will definitely help you out. But as per the message, as per the readings, as per the guidance, you should really right now give priority to yourself. So yes, thank you so much everyone. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा. वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें. राधे राधे.